चुनकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा, किसी को नहीं छोड़ा। आपदा वाले कहकर आम आदमी पार्टी पर तो वही कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर परजीवी बताया। कहा कि पहली ही बैठक में, जब विधानसभा की बैठक होगी, पहले में ही सीएजी की रिपोर्ट आएगी। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं, जोश जश्न पूरा बीजेपी में रहा, लेकिन जीत की वजह क्या रही जिसे बीजेपी को दिल्ली की सत्ता का स्वाद फिर से चखाया। सबसे पहला पीएम मोदी का चेहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और इसी के साथ साथ 7 सांसद थे, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, विधायक, उम्मीदवार सब। लेकिन अमित शाह की रणनीति थी किसको कहां पर मोर्चा संभालना है, किस मुद्दे पर किसको मुखर होकर बोलना है, ये सब गृह मंत्री अमित शाह तय करते थे। 18 कार्यक्रम उन्होंने अलग अलग जगहों पर किए। जेपी नड्डा और उनकी टीम की कड़ी मेहनत, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एक और बड़ी सफलता ये झोली में गई है जेपी नड्डा की। झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स हैं उन पर पूरा फोकस क्यों माना जाता था कि वो एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं। वहां पर बम्पर वोटिंग होती है और वो सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी को जाते हैं। वहां पे पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक तगड़ा तालमेल हुआ। इसके बाद जो अगला सबसे बड़ी वजह रही वो है 30 लाख वोटर्स में बीजेपी का सीधा संवाद। जब आप 1 करोड़ 30-40 लाख वाले दिल्ली जैसी सीट पर 30 लाख वोटर से सीधा संवाद करते हैं तो ये एक बड़ी वजह बनती है जीत की। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, जो बड़े चेहरे अभी तक जिन पर चर्चा है। आपने भी सुना होगा प्रवेश वर्मा, क्योंकि जायंट किलर है। उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी और ये बड़ी जीत कहलाएगी। बाहरी दिल्ली का होने के बावजूद नई दिल्ली में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। इनके पिता साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, वो भी आउटर दिल्ली की ही पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन वो भी सीएम बने। अब ऐसे में क्या इस बार इनका चांस होगा, इस पर नजर रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के भी बेटे हैं, तो एक पूरी विरासत उनके पास है। जाट सीएम बनने से जो ग्रामीण दिल्ली है, जो पश्चिमी यूपी है, हरियाणा, राजस्थान के जाट वोटर्स तक एक मैसेज जाएगा। लगभग 7% जाट आबादी है दिल्ली में। मतदान के बाद और जीत के बाद प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिल भी चुके हैं, तो माना जा रहा है कि क्या इसमें भी कोई संकेत है। अगला चेहरा सतीश उपाध्याय, बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तब बीजेपी कुछ हासिल नहीं कर पाई। दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, आरएसएस के करीबी हैं। अगला आशीष सूद, ये भी मीडिया का पूरा काम देखते हैं दिल्ली में, प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, पार्षद रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं, अभी गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी रिश्ते। जितेंद्र महाजन अगला चेहरा, आरएसएस के करीबी हैं, वैश्य अगला चेहरा दिखाइए, आरएसएस के करीबी है और वैश्य समाज से आते हैं और वो भी काफी निर्णायक है। कई सीटों पर डार्क हॉर्स हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका कोई न सोचे वो अचानक बनता है। विजेंद्र गुप्ता वैश्य समाज से आता है, हालांकि वो भी कई बार प्रबल होकर आगे आए हैं, लेकिन बीजेपी जीती नहीं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जीती नहीं बीजेपी। आपकी लहर के बावजूद पहले विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, दिल्ली में नेता विपक्ष रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत सरगर्मी से हो रही है। लेकिन आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्यों सारा का सारा फोकस आज एक शख्स पर है, और वो है प्रवेश वर्मा। सैतालीस साल के प्रवेश वर्मा आज सभी के आकर्षण का केंद्र हैं। वजह है केजरीवाल को उन्हीं की सीट पर सबसे बड़ी शिकस्त देने का करिश्मा कर दिखाया। ये जीत बड़ी है क्योंकि नई दिल्ली सीट पर लड़ाई प्रवेश वर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच में हुई। एक तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के 3 बार सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल थे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस खुद केजरीवाल थे,
लेकिन प्रवेश वर्मा ने इतने हैवीवेट उम्मीदवार को बड़े चुनावी मुकाबले में चारों खाने चित कर दिया। प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि लोकप्रियता के पैमाने पर नई दिल्ली सीट पर वो केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय हैं। देखिए, जीत का श्रेय है दिल्ली की जनता को। चलो खुश रहो, बहुत अच्छा लगा। जीत का श्रेय है दिल्ली की जनता को, सारी नई दिल्ली के मतदाताओं को। जीत का श्रेय है हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया। जीत का श्रेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को। जीत का श्रेय है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को और तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी के जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है। तो सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हरा दिया। केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता के हारने की वजह से प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा की दावेदारी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के बड़े जाट नेता हैं। प्रवेश वर्मा को राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है। एक बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा जिस लोकसभा सीट पर 2 बार सांसद रहे, उसी लोकसभा में आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2013 में की थी। तब उन्होंने महरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के सीनियर लीडर योगानंद शास्त्री को हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट काटा, लेकिन प्रवेश वर्मा ने टिकट कटने के बावजूद एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। आज बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हम इसका सम्मान करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से सारे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। करीब 2 महीने पहले प्रवेश वर्मा को टॉप लीडरशिप ने नई दिल्ली से चुनाव लड़ाने की जानकारी दी। पार्टी से हरी झंडी मिलते ही प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ दमदारी से चुनाव लड़ा। वक्त कम था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने संगठन के वर्कर्स के साथ रात दिन प्रचार किया। नई दिल्ली सीट के मतदाताओं को यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि केजरीवाल के खिलाफ वो एक अच्छा विकल्प है। जनता ने केजरीवाल को नकार दिया और प्रवेश वर्मा को अपना नेता चुन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि वहां भी हमारी सहयोगी श्वेता मनोज तिवारी से बात कर रही है इस जीत पर। दिल्ली से, और अपने क्षेत्र के परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट तो हैं, लेकिन हम इससे और भी ज्यादा कर सकते थे। एक तो हमारी सीट गठबंधन में चली गई जेडीयू को, जो सीट हम लोग हर बार लाख लाख वोटों से जीतते हैं। हाँ, आप